क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। आज कितने ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाई। आप यहाँ देखते हो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में। और आप अपने घर पे भी खूब बढ़िया भोजन खाते हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको प्राप्त है। जब चाहे दूध पी लिया, जब चाहे चाय बनवा ली, मट्ठी खा ली, बिस्कुट खा ली, खीर खांड बनवा लिए, हलवे बनवा लिए। तो फिर जब ये मनुष्य शरीर नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या मिलेगा कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाए। तो इन बातों को हृदय में जचाओ आप, जो भगवान ने हमें बताना चाहा है, कि ताकि हम थोड़ा सा डरे। डरे बिना, भय बिना भक्ति नहीं होती। भय बनेगा ज्ञान से। जैसे बालक छोटा सा होता है, अबोध बच्चा बिजली के तार को पकड़ लेता है जिसमें करंट होता है और मर जाता है। और जब वो सियाना हो जाता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसको ज्ञान होता है इस वायर में बिजली है और बिजली जीवन नाशक है, तो एकदम दूर हटेगा। औरों को भी कहेगा इसको मत छूना, ये तार नंगा है। तो इसी प्रकार भय बना तो ज्ञान बची, भय से बात बनेगी और ज्ञान से भय होगा। आपको ज्ञान होगा कि आप कहाँ रह रहे हो। ये भक्ति नहीं करोगे तो कैसा जीवन नाश होगा, कैसी हालत होगी आपकी। तो फिर डर बनेगा, ज्ञान बनेगा तो भय बनेगा, और भय बनेगा तो भक्ति बनेगी। हम गफलत करके दूर रह रहे थे भक्ति से। अब क्या कहते हैं कि जो साधना जो दास आपको दे रहा है, भगवान ने जो दी है, ये बिल्कुल भक्ति ये है। इसके अतिरिक्त कोई साधना भक्ति करते हो तो यूजलेस है। और चाहे उस साधना से सिद्धियां भी प्राप्त हों किसी अन्य उपासना मंत्र से, और यहाँ आप एक दूसरे के ऊपर प्रभुता भी प्राप्त कर गए हो, ऋषि में ऋषि बन के, लेकिन अंत बुरा ही होगा। एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, बहुत बड़े साधक थे और बड़ी डट के भक्ति करी थी, और ना जाने कितने बार उसने भक्ति की थी, ऋषि भी बना, फिर एक बार 84 लाख योनियाँ भी भोगी। एक बार उसको गधे का जीवन याद आ गया, पिछला कोई ट्रेलर चल गया उसकी बुद्धि में। पुण्यात्माओं, आप जी ने जितना भी आज तक जीवन जिया है, किस किस जीव का, आपके आत्मा के अंदर अंतःकरण रूपी आपके कंप्यूटर में, उस आपके मेमोरी कार्ड में टोटली जमा है, टोटली, आज से लेकर जब तक सतलोक से आए हो आप यहाँ तक, तो वो आपके अंदर कोड वर्डों में जमा है। राजा भी बने हो आप, रंक भी बने हो, पशु भी बने हो, देवता भी बने हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी पाए हो, और देवता इंद्र की पदवी भी आपने प्राप्त की है। आप पशु पक्षी, गधे कुत्ते सूअर भी बने हो। तो जब भी आपकी कभी कोई वो किसी कारण से खुल जाती है, कोई भी किसी जन्म की थोड़ी बहुत झलक, तो आप देख सकते हैं। कई बार आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में ना जाने कहाँ से जा रहे होते हो, पहाड़ों के ऊपर से घूम रहे होते हो, तो ये कभी पक्षी बनकर आप घूमे थे, वो आपको याद आ रही है। तो सुखदेव ऋषि को एक बार याद आया कि वो अंधा गधा बना, कुम्हार के पजावे पर पजावा होता था जहाँ पर वो ईंटें बनाता था, कुम्हार बनाया करता था पहले, और फिर वो ऊंचा ढेर बन जाता था राख का, उसके ऊपर लगाता लगाते ऊपर चला जाता था। तो वहाँ से एक कुम्हार गधे से नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता है, उसके ऊपर लाद के, और फिर 50-40 फुट ऊंचे पजावा, क्योंकि पहले क्या करते थे ये कुम्हार लोग, थोड़ा सा क्षेत्र होता था इनके पास, 100-200-400 गज का, तो उसके उसी में भट्ठा लगाते थे, और जो लकड़ी की राख बनती थी उसको वहीं रखकर उसके ऊपर फिर लगा लेते थे, उसको फिर वहीं रख के उसके ऊपर फिर लगा लेते थे। वो राख का ढेर बन जाता था, उसको पजावा कहते थे, और फिर ऊपर लगाते थे। इस प्रकार वो बहुत ऊंचा बन जाता है। तो नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता गधे पर लाद के, और ऊपर उतार के तुरंत पक्की भर देता है गद्दा जब्बे उसके बोरे में, और फिर 2 मार का डंडे नीचे चालता कर दे। तो कहता है सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि एक बार मैं गधा बना और ज़्यादा काम किया, दिन रात मेरे से काम लिया, कि जिसका आज हम रिश्वत ले रहे हैं अगले जन्म में गधे बन के या कुत्ते बन के, भैंस गाय बनकर वो देना पड़ेगा, घोड़े गधे बन के।
तो वो पूरा कर रहा था, खूब काम लिया और फिर वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद उसको छोड़ दिया। वो रास्ते में जंगल में चल पड़ा, एक पगडंडी की अटकल सी करता हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद शहर से एक नाला था, नाले में गिरने लगा तो अंधा गधा बचने के लिए छलांग लगाना चाहा। छलांग ऐसी लगाई कि आगे का मुंह दूसरी साइड, पिछला बैक पिछली साइड में फंस गया, नाले में फंस गया, टांग लटके यूँ। वो थोड़ा नाला था तो आने जाने वाले इक्का दुक्का व्यक्ति जा रहा था वहाँ से, तो वो निकाल नहीं सका, उसके ऊपर पैर टेक के और पार हो जा, पुली बना ली उसकी, वो गधे की। हफ्ते 10 दिन में भूखा प्यासा वो मरा। तो सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि मुझे वो बात याद आती है तो मैं भक्ति घनी करता हूँ। और भक्ति कौन सी करता है? वही करता है जिससे पहले करके राजा बना, देवता बना, इंद्र बना, फिर गधा बना। वो साधना करके भी जीवन विफल है। तो क्या कहते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खरवा ने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। पुणात्माओं, इसको कहते तत्व ज्ञान। एक पंक्ति में कितना गहरा ज्ञान दे दिया कि भोले आदमी। और इसको कहते सतगुरु दास को ज्ञान दिया परमात्मा ने इन अपने गुण रहस्यों को समझने के लिए। क्या कहते हैं कि सुखदेव जैसे ऋषि वो कितनी साधना करते थे, आप तो कर भी नहीं सकते ये जो अन्य देवताओं की भक्ति और ब्रह्म तक की साधना। और वो बना पजावे खरवो, वो भी गधा बना, और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पेंडा माने मार्ग, कौन सा पंथ, कौन सा पथ जो हम बताते हैं, जो सतगुरु बताता है, वो मार्ग ग्रहण कर, जब तेरा छुटकारा होगा। नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कि त कुरडी चरड़े जाई। पुणात्मा, जब तक ये परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब तक तो हमारी आँखों पर अज्ञान का मोतियाबिंद बना हुआ था, और परमात्मा के ज्ञान ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद जो दास को दिखाई देने लगा और महसूस होने लगा, उससे पहले तो हम रूटीन में देख लेते थे, कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, उसकी टांग टूटी हुई है, वो चिल्ला रहा है, हम निकल जाते थे अफलातून बनकर। हम सोचते थे हम मनुष्य हैं, ये कुत्ते तो ऐसे बनते रहेंगे, हम नहीं बनेंगे। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। और परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि हम भी कुत्ते गधे सुअर ना जाने कितनी बार बने हैं, करोड़ों बार। जैसे एक महावीर जैन नाम के, जो जैन धर्म के 24 में तीर्थंकर यानी वो गुरु माने जाते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखी और आपको दिखाई दास ने, वो केवल 80 लाख बार तो देवता बना और 30 करोड़ बार गधा, 60 करोड़ बार कुत्ता, और तो गिनती नहीं कितना बना। ये दोए बतेरे, कुत्ते का जीवन तो एक का बतेरा देवता के अहंकार ने तोड़ने के लिए, ब्रह्मटी करने के लिए, और वो 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, वो तेरा गजब। तो खा के ये जीवन। तो कहने का भाव यह कि उसके बाद दास की आंखें खुली और फिर याद आई पिछली कहानियाँ जो जीवन में घट रही थी। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में, और हमारे घर पे बैल था। मेरे अंकल चाचा जी जो थे वो हल जोतते थे, और वो हमारा एक बैल था, उसको उसके पैर में, पिछले पैर में खुरों के बीच में एक कील लग गई लंबी 1.5 इंच की,
जो रिजेक्टेड थी, किसी ने गली में डाल दी, ऊपर की कैप नहीं थी उसकी, वो यूजलेस होकर गली में डाल रखी थी, वो उस बैल के लगेगी। अब बैल ने उस जल्दी जल्दी चल रहा था वो, और ज़्यादा अंदर घुस गई, लंग भी करने लग गया। तो हाली ने सोचा इसके पैर कितना ऊंच नीच में टिक गया, और जिस कारण से कोई नस पर नस चढ़ गई। तो वहाँ देसी वैद्य बताया करते थे, हाली भी आपस में डिस्कस किया करते थे कि किसी कारण से बैल के पैर में कोई लंग हो जा, लंगड़ावे, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उससे काम लेते रहना चाहिए, नहीं तो कंडेम हो जाता है, और नस पे नस चढ़ी हुई चलने से ही ठीक होती है। इस दृष्टिकोण से हाली ने सारा दिन उसको चलाया, शाम तक उसका पैर सूज गया और घुटने तो ऊपर तक सोई होगी, और वो 3 टांग से चलता हुआ वापस आया। सुबह उठा नहीं, हाली ने उसको छोड़ दिया, किसी और का बैल लेकर के अपना काम किया। किसी गांव में ऐसे वैद्य होते थे सर्जन उस समय, उस किसी को दिखाया, जो डंगर डॉक्टर को, उसने कहा कि इसका बा आ गया गोड्डे में, घुटने में, अब कील तलक रही नीचे तलवे में, ट्रीटमेंट शुरू हो गया घुटने का, वो गोड्डे पर पट्टी बांधने लग गया। 20-25 दिन के बाद वो अपने आप खुर में लगी हुई कील पक के वो स्थान अपने आप फूट गया, उसमें से मवाद निकलने लगा। तब ध्यान गया करके सदस्य का, बैल बैठा रहे, उठे नहीं, मुश्किल से ठाव, थोड़ी देर फिर बैठ गया, खाना पीना छूट गया, आंखों में आंसू पड़े। अब देखो, उसके बाद फिर पता चला कि देखा भाई यहाँ भी कोई गड़बड़ है इसके, तो फिर उसको देखा, खोद खाद के चिमटी से निकाल ली, इतनी लंबी कील निकली। तब वो बैल स्वस्थ हुआ, कील लगी तलवे में, हर ट्रीटमेंट घुटने पे। आज वो बोल कर भी बता नहीं पा रहा कि मेरा दर्द कहाँ है, और जब वो मनुष्य जीवन में था उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिर जाएगी। तो पुण्यात्माओं, अपनी बुद्धि काम ना करे, किसी कहे सुने की मान लेनी चाहिए। परमात्मा ने आपको ये ज्ञान दिया है, वो कोई डूम भाट नहीं था, वो समर्थ थे, आपके लिए आए थे।